Hello friends, in this video I'll discuss about Pareto principle. It's a widely used principle in management and day-to-day problems. ये वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा फॉर द ease of understanding. तो शुरुआत करते हैं पेरेटो प्रिंसिपल से. It was founded by one Mr. Wilfred Fritz Pareto. He was an Italian and he was an economist actually. So what is Pareto principle? Pareto principle ये कहता है कि 80% of the consequences come from 20% of the causes. इसका मतलब ये है कि आप अपने चारों ओर अगर देखें, प्रॉब्लम्स देखें या कुछ डेटा देखें, तो आप पाएंगे कि 80% ऑफ जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं या आउटकम्स हैं वो सिर्फ 20% कॉजेस से होते हैं. मैं कुछ एग्जांपल से बताऊंगा इनको और आगे. और इस प्रिंसिपल को हम पेरेटो लॉ कहते हैं, पेरेटो प्रिंसिपल कह सकते हैं या 80-20 रूल कहते हैं. दैट मीन्स कि 80% जो प्रॉब्लम है या कॉन्सिक्वेंसेस है वो जनरली 20% कॉन्सिक्वेंसेस या कॉजेस से बनते हैं. इसको हम और एक और शब्द या सेंटेंस से कह सकते हैं, दैट इज वाइटल फ्यू एंड ट्रैवल मैनी. इसका मतलब ये है कि किसी भी प्रॉब्लम में जो वाइटल यानी कि इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो सिर्फ फ्यू होती है, थोड़ी. बाकी मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है दैट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट. जैसे एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पर देखते हैं. roughly 80% of the world income is controlled by 20% of the people. ये एक फैक्ट है. अगर आप इंडिया में भी देखें तो अंबानी, अदानी, टाटा, बिरला और भी कुछ हैं जैसे मारुति, महिंद्रा. ये आप देखेंगे तो ये मैक्सिमम सब कंपनीज आप मिला लें तो ये मैक्सिमम 20% कंपनीज होती हैं जो कि 80% जीडीपी को कंट्रोल करती हैं. सिमिलरली दुनिया में भी 20% ऑफ द पीपल रफली कंट्रोल 80% ऑफ वर्ल्ड इनकम. अनदर एग्जांपल देते हैं. 20% ऑफ द बग्स कॉज 80% ऑफ द सॉफ्टवेयर क्रैशेस. जो भी सॉफ्टवेयर क्रैश होते हैं, जो बग्स होते हैं वो 20% बग्स ही होते हैं. जो 80% ऑफ सॉफ्टवेयर कहीं भी क्रैश हो रहे हैं उसका कारण होते हैं. अगर आप सॉफ्टवेयर कोड लिखते हैं, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या सॉफ्टवेयर की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको भी ये पता होगा कि आप जब कोड लिखते हैं, चाहे आप 1000 लाइन का कोड लिखें, 10,000 लाइन का कोड लिखें, तो उसके अंदर 20% ऑफ द जो एंटायर कोड है वही सबसे डिफ़िकल्ट होता है एंड इट टेक्स अबाउट 80% ऑफ द टाइम. यानी कि अगर आप 1000 लाइन का कोड लिखते हैं तो उसकी जो 200 लाइन है दैट विल टेक 80% ऑफ द टाइम, बिकॉज उन लाइन्स में आपको शायद ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े, ज़्यादा सोचना पड़े. अगर आपने पढ़ाई ले लें, आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं तो आप देखेंगे कि 80% ऑफ द टाइम यू आर रफली स्पेंडिंग ऑन 20% ऑफ द क्वेश्चंस. कोई भी बुक ले लीजिए तो उसमें आप देखेंगे कि या कोई डिफ़िकल्ट चैप्टर ले लीजिए तो ऐसा ही होगा कि 20% आंसर आपको नहीं आएंगे. 80% आते होंगे लेकिन 20% नहीं आएंगे, वही आपका मैक्सिमम टाइम लेते हैं. अनदर एग्जांपल लेते हैं. इन ऑटो सेक्टर यानी कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में 20% ब्रांड कंट्रोल्स 80% ऑफ द ऑटोमोबाइल रेवेन्यू. फॉर एग्जांपल इंडिया में देख लीजिए, जो 20% ऑफ द ब्रांड्स हैं, मारुति है, हुंडई, फोर्ड, महिंद्रा, ये कुछ ही ब्रांड्स ही 80% ऑफ द ऑटोमोबाइल रेवेन्यू को कंट्रोल करती हैं. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. अगर आपका जो भी मंथली एक्सपेंस है, आप सैलरीड हैं या स्टूडेंट हैं या बिजनेसमैन हैं, टीचर हैं, कोई भी, तो आप देखेंगे आपका जो मंथली एक्सपेंस होता है उसमें 20% आइटम ऐसे होते हैं जो 80% ऑफ एक्सपेंस कंट्रोल करते हैं. जैसे कि आपका घर का रेंट, बच्चों की स्कूल की फ़ीस हो गई या आपकी ट्यूशन की फ़ीस हो गई.
पेट्रोल का खर्चा हो गया, मिल्क का खर्चा हो गया। तो ये जो 20% आइटम है, यही 80% ऑफ एक्सपेंस हमारा कंट्रोल करते हैं। तो बेसिकली ये पेरेटो प्रिंसिपल में ये कहता है कि हर प्रॉब्लम में हमें अगर ये आइडेंटिफाई कर लें कि वो 20% आइटम क्या है जो 80% प्रॉब्लम हमारी सॉल्व कर देंगे, तो हम एक फोकस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कहीं जाते हैं, मान लीजिए सॉफ्टवेयर आप है, आपके कई सारे क्वालिटी इश्यूज हैं सॉफ्टवेयर में, तो अगर आप लिस्ट डाउन करेंगे ऑल द इश्यूज, तो 20% इशू ही 80% प्रॉब्लम को कंट्रीब्यूट करेंगे। तो अगर आप वो 20% पर अटैक करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, तो 80% ऑफ द प्रॉब्लम यू विल सॉल्व। तो अब देखते हैं कि ये पेरेटो हम कैसे बना सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ आपको। लेट्स से ये एक कंपनी है, समझ लीजिए XYZ, उसके कई सारे कस्टमर्स हैं। ठीक है। और हर कस्टमर का ये सेल्स का नंबर है। मान लीजिए कि किसी कस्टमर से 92,000 का माल बेचा, इस कस्टमर को 5,000 का माल बेचा, इसको 7,000 का माल बेचा। अब ये बहुत सारे कस्टमर्स हैं मेरे पास, लगभग 50 के आसपास कस्टमर हैं। तो मुझे ये पता करना है कि मेरे को बिज़नेस बढ़ाना है तो क्या करूँ। जो मेरे इम्पोर्टेंट कस्टमर हैं, वो मुझे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू दे रहे हैं, उनसे बिज़नेस बढ़ाऊँ, या जो ऐसे कस्टमर है जहाँ रेवेन्यू मुझे कम आ रहा है, जहाँ से सेल्स कम आ रही है, तो मेरे को वहाँ सेल्स एफर्ट बढ़ाने होंगे। तो ये डेटा एनालाइज कैसे करूँ। तो इसके लिए हम एक पेरेटो चार्ट बनाएंगे। तो पेरेटो चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपने इस कॉलम में सब कस्टमर्स का नाम लिख लिया और यहाँ पे सेल्स फिगर। अब हम क्या करेंगे, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में अरेंज करेंगे। ओके। तो ये मेरा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट अरेंज हो गया। तो दैट मीन्स कस्टमर नंबर 9 मेरे को 92,000 की सेल्स देता है प्रति महीना। कस्टमर 10 86 की देता है, कस्टमर 1 84 की देता है। तो ये मेरा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट अरेंज हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे सम कर लूँगा 667। ओके। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करनी है क्यूमुलेटिव सेल्स। क्यूमुलेटिव सेल्स कैसे करेंगे, ज़रा ध्यान दीजिए। क्यूमुलेटिव का मतलब ये होता है, जैसे ये तो सेल हो गई, ये तो है आपकी 1 बाय 1 कस्टमर की। क्यूमुलेटिव है कि अगर मैं सबको एक साथ जोड़ता हूँ, तो पहले कस्टमर की सेल क्या है, ये, प्लस दूसरे कस्टमर की सेल क्या है, ये, तो दोनों की मिला के कितनी हो गई 178। तो कस्टमर 1 और 2 की, ये इन 9 और 10 की मिला के कितनी होगी 178। ठीक है। इसी तरह से कस्टमर, अगर नेक्स्ट क्यूमुलेटिव करूँगा तो 9 10 11 की ये 262। फॉर्मूले को हम डबल क्लिक करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि टोटल जो क्यूमुलेटिव सेल है मेरी 667 है। राइट। तो कॉलम बी में क्या है, टोटल सेल्स आ गई 667 और ये क्यूमुलेटिव विच इज ऑल्सो इक्वल टू सेम ही आएगी। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ क्यूमुलेटिव सेल का डिवाइडेड बाय टोटल कितनी सेल हुई है। ओके। तो ये 14%। ओके। अच्छा, अब एक्सेल में हमें ये ध्यान रखना है कि जो मेरा B52 सेल है, ये मेरा फिक्स सेल है। राइट। तो फिक्स सेल को फिक्स करने के लिए क्या करते हैं, हम डॉलर का साइन लगाते हैं, शिफ्ट। आप देखेंगे कीबोर्ड पे डॉलर है, तो शिफ्ट दबा के मैंने बस इन दोनों पर डॉलर लगा के फिक्स कर दिया। और इस फॉर्मूले को डबल क्लिक करता हूँ तो ये
आ जाता है। तो ये मेरा परसेंटेज कंट्रीब्यूशन बन गया। फॉर एग्जाम्पल तो कैसे समझेंगे, कस्टमर 9 से 14% की सेल आती है ओवरऑल, कस्टमर 9 और 10 मिला के 27% आती है। ये टॉप 3 कस्टमर से 39% सेल आती है। इसी तरह से आप देखेंगे तो मेरी टॉप 10 कस्टमर में से 80% सेल आ जाती है, टॉप 10 कस्टमर। ठीक है, बाकी फिर मेरा इंक्रीज थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता है। तो ये जो मेरे 10 कस्टमर हैं, मेरे टोटल कस्टमर कितने हैं, टोटल हम अगर गिनेंगे तो ये काउंट करके 50 कस्टमर में से 10 कस्टमर हैं जो मेरे, वो 80% सेल देते हैं, और बाकी के जो 40 कस्टमर हैं उनसे सिर्फ 20% सेल आती है। तो अगर मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना है तो मैं क्या करूँगा, ये जो मेरे बाकी के जो 40 कस्टमर हैं जिनसे सिर्फ 20% सेल आती है, तो मैं उन पर अब फोकस करूँगा कि भैया इनसे रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये मेरे को एक बहुत अच्छा फिगर दे देता है, और इसको हम ग्राफिकल फॉर्म में भी कर सकते हैं। ये डेटा हम सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट पे जाके ग्राफ को क्लिक किया, तो ऐसा हमारा ग्राफ हो गया। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें क्या क्या डेटा चाहिए। तो हम जाएंगे सिलेक्ट डेटा, इसके अंदर मुझे ये क्यूमुलेटिव का जो है ये मुझे ग्राफ में नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे सेल्स चाहिए, परसेंटेज कंट्रीब्यूशन चाहिए। अब ये मेरा ग्राफ कैसा ऐसा दिखता है, तो इसको हम 2 एक्सिस पे बनाएंगे। तो क्या करेंगे, चेंज चार्ट टाइप, कॉम्बो, और परसेंटेज जो कंट्रीब्यूशन है उसको मैं कर लेता हूँ लाइन में, और सेल्स को रखता हूँ बार चार्ट में। ठीक है, तो मेरा ऐसे बन गया ग्राफ। इसको राइट क्लिक करेंगे, ऐड डेटा लेबल्स। ये बहुत ज़्यादा आ रहा है तो इसको हटा देते हैं। और इसका फॉर्मेट डेटा लेबल्स में जाके इसका हम करेंगे अलाइनमेंट। ठीक है, क्योंकि एंट्री बहुत सारी है तो ग्राफ ऐसा बना है। तो हम देख सकते हैं कि जो ये परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, क्यूमुलेटिव परसेंटेज कंट्रीब्यूशन, तो हम ये देखेंगे कि यहाँ तक मेरा लगभग 80% सेल्स इन्हीं कस्टमर से हो गई है, और बाकी की जो ये थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो अब देखेंगे सेल्स की जो नंबर है वो यहाँ पे ऐसा इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे जाके फ्लैट हो गया है। ठीक है, सो ये एक एग्जांपल है पेरेटो का। तो इसी तरीके से आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि आप क्वालिटी डिफेक्ट्स हैं, आप उनको भी इसी तरह से कर सकते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ क्वालिटी डिफेक्ट का। समझ लिया आप कुछ सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, या आपका लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो उसके अंदर डिफेक्ट हो सकते हैं। आप एक बड़े डीलर हैं, आप लैपटॉप बेचते हैं या बनाते हैं, तो उसमें क्या है भैया, सॉफ्टवेयर में के कारण 140 डिफेक्ट आ गए आपके एक महीने में। स्क्रीन में क्या प्रॉब्लम आ गई, 10 केस ऐसे आ गए जहाँ पे स्क्रीन का इशू था, 18 केस आ गए जहाँ पे रैम का इशू था, पावर से रिलेटेड 6 केस आ गए। ठीक है, इसी तरह से हार्डवेयर से रिलेटेड 150 केस थे, टोटल 468। तो अब सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में अरेंज करेंगे, राइट। फिर क्यूमुलेटिव कैसे करेंगे, क्यूमुलेटिव
करेंगे सम परसेंटेज कंट्रीब्यूशन। इसका हमें सेल फिक्स करना है। सो अब आप देखेंगे कि 80% इज कॉन्ट्रीब्यूटेड। टोटल कितने डिफेक्ट्स हैं मेरे पास? 12 डिफेक्ट है। उसमें से जो 82% यानी कि टॉप 3 हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और ऑडियो से रिलेटेड ही मेरे 80% डिफेक्ट्स हैं। दैट मीन जो भी मैं लैपटॉप बेच रहा हूँ बाजार में, कंप्यूटर बेच रहा हूँ, उसमें ये तीनों इशू अगर मैं फिक्स कर लेता हूँ तो 80% ऑफ द प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो जाएगी। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियोस मैं लाता रहूँगा। देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू।